हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीएससी की मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें जो मेजर मेजर सब्जेक्ट हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे कि आपका साइंस कंप्लीट हो गया है। साइंस में आपका तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों कंप्लीट हो चुका है। आपका इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया है। उसी के साथ साथ आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया है। हिस्ट्री में हमने क्या क्या किया, हिस्ट्री में हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री इस टाइम रनिंग में चल रही है। और हमने ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, दोनों ही सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। तो इतना सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। जिसने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको जल्दी से जो इस पर जाइए और कम से कम 3 से 4 बार सारी वीडियो को देखिए, क्योंकि 150 से ऊपर जो है वीडियो, 150 क्या 160 वाट के करीब सारी वीडियो हो चुकी हैं, जो 20,000 की सीरीज़ वाली हैं। तो आपको जो है डेली का टारगेट फिक्स करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जल्दी जल्दी सारा रिवाइज़ करना है, क्योंकि इस सीरीज़ का बेनिफिट भी आपको तभी मिलेगा जब आप इसको कई बार रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे आज हम क्या लेके आए हैं, आज हम लेके आए हैं जो सब्जेक्ट है पॉपुलेशन, उससे हम संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम करवाएंगे, जो आपसे अभी पूछे जा चुके हैं पेपर में। इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो क्या है, भारतीय जनसंख्या से संबंधित है। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है यूपी पीसीएसजे 2013, यूपी एपीओ 2018, यूपी एपीओ 2002 में। क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या घनत्व रिपोर्ट 2011 और उत्तर राज्य दिए हुए हैं। तो 2011 के अकॉर्डिंग जो है कौन से राज्य का कितना जनसंख्या घनत्व था वो हमको देखना है। उत्तर प्रदेश कितना है, 829। उत्तर प्रदेश 829, बिहार 1106, केरल 860, पश्चिम बंगाल 1029। फिर से देखेंगे, यूपी आपका है 829। उसके बाद में आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, यूपी के बाद हम केरल को रखिए। केरल का क्या है, 860 है। बिहार का है 1106 और पश्चिम बंगाल कितना है, 1029। यूपी का है 829, केरल का है 860, बिहार का है 1106 और पश्चिम बंगाल का है 1029। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के प्रतिवेदन के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर, वर्तमान में साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साक्षरता दर की गणना करने में कितने वर्ग की आयु को सम्मिलित किया जाता है, तो 7 वर्ग के ऊपर की आयु को सम्मिलित किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 74.7% है। इसमें कुल साक्षरता 82.14% तथा महिला साक्षरता 65.46% है। 1971 के पूर्व साक्षरता की गणना की आयु में 5 वर्ष से ऊपर आयु को शामिल किया जाता था। नेक्स्ट क्या है, जनगणना 2011 के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंग अनुपात कितना है। तो जनगणना 2011 के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, 912 है, जो कि राष्ट्रीय औसत का 943 से 31 कम है। प्रदेश में राष्ट्रीय औसत के क्या है, उत्तर प्रदेश की कितना दिए है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कितना है, 912 है और जो है भारत का कितना है, 943 है। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय औसत से 31 कम है। 943 भारत का है, उत्तर प्रदेश कितना है, 912 है। तो आपको इन दोनों को जो याद रखना है, क्योंकि या तो आपसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपका भारत के संदर्भ में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाल लिंगानुपात कितना है, 902 है। तो पुरुषों और स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात में जो है कितना है, 912 है। 1000 पुरुषों पर जो है 912 स्त्रियां हैं। और इसमें क्या है, राष्ट्रीय औसत में 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात कितना है, 902 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत के प्रति वर्ग जनसंख्या का घनत्व कितना है। तो प्रति वर्ग जनसंख्या का घनत्व कितना है, 382। 2011 की जनगणना के प्रतिवेदन के अनुसार भारत के प्रति वर्ग जनसंख्या का घनत्व 382 है। जनसंख्या घनत्व अर्थात जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। जनगणना 2011 की कुल जनसंख्या 382 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व इक्वल टू क्या होता है, स्थान विशेष की कुल जनसंख्या अपॉन
स्थान विशेष का कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्या है, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष आयु का समूह शिशु लिंग अनुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु के वर्ग का शिशु लिंग अनुपात 1000 में 919 है, जबकि देश का समान लिंग अनुपात कितना है, 1000 में 943 है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक उत्प्रवास देखा गया है, तो कहाँ पे देखा गया है। वर्तमान सर्वाधिक उत्प्रवास उत्तर प्रदेश बिहार से होता है, जबकि महाराष्ट्र दिल्ली उत्प्रवासी प्राप्त करने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस एक जनजाति जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत सर्वाधिक है। तो किसका जो जनजाति जनसंख्या के कुल जनसंख्या में प्रतिशत सर्वाधिक है, तो किसका है। इसके अंतर्गत क्या है, नागालैंड। जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 5 अनुसूचियां जनजाति वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। लक्षद्वीप का कितना है, 94.8 है। मिजोरम का है 94.4, नागालैंड है 86.5, मेघालय है 86.1, अरुणाचल प्रदेश है 68.1। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से 1991 से 2001 के दौरान लघुत्तम जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है। तो ये जो है उस टाइम के लिए रेलिवेंट था क्वेश्चन, क्योंकि आपका 2003 में पूछा गया है। अभी अगर पूछा जाएगा तो 2011 के संदर्भ में पूछा जाएगा। तो वर्तमान में जनगणना जो है 2001 से 2011 में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर -0.6% की है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है 2001 के संदर्भ में, जो 2003 में रेलेवेंट था, इस टाइम से नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत 31.9% है। अनुसूचित जाति के क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 16.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किन दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई, तो 1881 से 91। वृद्धि दर कितनी है, 2001 से 2011 के बीच में जो है 20.22। ये जो है आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था। तो भारत का लिंगानुपात क्या था, 940 महिलाएं हर 1000, मतलब 940 के 943 महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943, और उसमें हमने क्या देखा था, उत्तर प्रदेश कितना था, 912 था। महिलाएं हर 1000 पुरुषों पर हैं, परंतु उत्तर प्रदेश 943 है, इसलिए जो इसके समथिंग ही इसके पास में जो है इसके करीब करीब है, तो आप जो है यहाँ पे सी ऑप्शन ही मान सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है अवरोही क्रम में लिखना है। तो ये जो है क्वेश्चन आपका 2007 के संदर्भ में ये क्वेश्चन रेलिवेंट था। अगर आपसे अभी पूछा जाएगा तो 2011 के संदर्भ में पूछा जाएगा। जनघनत्व सर्वाधिक अवरोही क्रम में बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है 1106, पश्चिम बंगाल में क्या है 1028 है, फिर केरल है 860 है, फिर उत्तर प्रदेश है 829, हरियाणा है 573। फिर से देखेंगे, पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे बिहार है 1106, पश्चिम बंगाल 1028 है, केरल है 860, उत्तर प्रदेश है 829, हरियाणा है 573। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घना बसा राज्य कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ है। 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 के संदर्भ में देखेंगे, जनघनत्व में छत्तीसगढ़ है, फिर उत्तराखंड है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर झारखंड है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यूपी पीसीएस प्री 2022 में पूछा गया है, जो कि अभी इम्पोर्टेंट है, टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो संबंधित है किससे, जनसंख्या से। टी माल्थस ने माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जो जनसंख्या से संबंधित है। टी माल्थुसियन थ्योरी नाम से प्रसिद्ध सिद्धांत के संदर्भ जनसंख्या के संदर्भ में प्रतिपादित किया है। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में बताया है कि जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति बढ़ती है।
जनसंख्या ज्यामितीय दर 1:4:8:16 से बढ़ती है, जबकि खाद्य सामग्री गणितीय दर 1:2:3:4 से बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है, जनसांख्यिकीय लाभांश। अब ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2011 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, फिर 2022 में पूछा गया है। जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है, तो 15 से लेके जो है 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को क्या कहते हैं, जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश, जनसांख्यिकीय सिद्धांत जनसांख्यिकीय लाभांश से तात्पर्य है 15 से लेके 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या से, जो कि प्रेजेंट टाइम में है। इस आयु जो है समूह की कार्यशील जनसंख्या उत्पादन में अधिकतम योगदान देती है, जिससे देश का तीव्र विकास हो सकता है तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सकती है। एक जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त करने के लिए एक देश की जनसांख्यिकीय संक्रमण के माध्यम से जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन है, उत्तर प्रदेश है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों की शीर्ष 5 राज्यों का क्रम है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, क्या है, आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका 2006 में पूछा गया है, ये उस टाइम के लिए रेलिवेंट था। अभी हम इसको देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 से कम है, वहीं बिहार का 1106 है। कितना डिफरेंस है देखिए, अरुणाचल प्रदेश का 17 से कम है और बिहार का कितना है, 1106 है। अरुणाचल प्रदेश 17 है, मिजोरम है 52, सिक्किम है 86 और नागालैंड है 119, हिमाचल प्रदेश है 123। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका आर प्री 2021 में पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है, दमन द्वीप में। दमन द्वीप में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम लिंगानुपात दमन और द्वीप में पाया जाता है, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, जबकि चंडीगढ़ का लिंगानुपात 818 है। अंडमान निकोबार का 876 है। सर्वाधिक लिंगानुपात 947 है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो देश का लिंगानुपात कितना है, 943 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वह कौन सा है, हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912 है। महाराष्ट्र का 929 है, बिहार का 918 है, पश्चिम बंगाल का 950 है। उत्तर प्रदेश का 912 है, महाराष्ट्र का 929 है, बिहार का 918 है, पश्चिम बंगाल का क्या है, 950 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुई है? तो कहाँ पे हुई है, मध्य प्रदेश में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुई है? तो कहाँ पे हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है। पंजाब को कितना है, 13.89% है और मध्य प्रदेश कितना है, 20.35%। महाराष्ट्र कितना है, 15.99% है और उत्तर प्रदेश का है 20.23%। नेक्स्ट क्या है, भारत की जनगणना के अनुसार यदि किसी शहर की अधिवास जनसंख्या 10,000 से 19,999 के बीच हो तो उसे किस आकार श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो उसे वर्गीकृत किया गया है चतुर्थ श्रेणी में। नगर वर्ग और जनसंख्या। नगर वर्ग 1 में है 10,000 या उससे अधिक, वर्ग 2 में है 50,000 से जो है 99,999 और वर्ग 3 में क्या है 20,000 से 49,999, वर्ग 4 में है 10,000 से 19,999, 5 में है 5,000 से 9,999, 6 में क्या है 5,000 से कम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें भारत किस जिले में अधिकतम लिंगानुपात अंकित किया गया है? तो किसमें पुडुचेरी माहे में अंकित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है। देश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले दो जो है जिले कौन से हैं? माहे और अल्मोड़ा है। इन जिलों का लिंगानुपात क्रमशः 1100 जो है 76 व जो है 1339 है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के न्यूनतम लिंगानुपात वाले दो जिले हैं दमन दीव लेह लद्दाख और इन जिलों का लिंगानुपात क्रमशः 533 से 583 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो किसमें है? सिक्किम में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। नागालैंड का क्या है? 76.1 है। मिजोरम का 89.3 है। त्रिपुरा है 82.7 है। सिक्किम है 75.6। बिहार की कितना है? बिहार की 51.5 है। अरुणाचल प्रदेश का 57.7, मणिपुर का है 72.4। और उपयुक्त विकल्प में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर कम कहाँ पे है? सिक्किम में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो कहाँ पे है? लक्षद्वीप में सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश है। केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सर्वाधिक है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर 91.8% है। इसमें पुरुष की साक्षरता 95.6 तथा महिला की कितनी? 89.3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का जनसंख्या घनत्व 2001 से 2011 में बढ़कर हो गया है, कितना हो गया है? तो ये हो गया है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में जो निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या 2001 में भारत की जनसंख्या घनत्व 325 था, जो कि 2011 में बढ़ के कितना हो गया है? 382 हो गया है। 2001 में कितना था? 325 था और 2011 में बढ़ के कितना हो गया है? 382 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 65 से 70 वर्ष भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 65 से 70 वर्ष के मध्य है। नवंबर 2019 में जारी नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा की दर 2012 से 2016 में 68.3 से बढ़कर 68.7 हो गई है, जिसमें महिला जीवन प्रत्याशा 70.2 वर्ष और पुरुष जीवन प्रत्याशा 67.4 वर्ष अंकलित की गई है। SRS सैंपल स्टेशन सर्विसेज 2019 के अनुसार वर्तमान में भारत में जीवन प्रत्याशा 69 वर्ष हो गई है, जिसमें 70.4 वर्ष महिलाओं का जो है तथा 67.8 वर्ष पुरुषों का है। नेक्स्ट क्या है, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया है? तो इसको जो है अपनाया है 2000 में। भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को कब अपनाया है? 2000 में अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 2001 से 2011 में घटा है। हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2001 से 2011 में बढ़ा है। भारत का ग्रामीण लिंगानुपात नगरीय लिंग अनुपात से अधिक है। तो ये तीनों पॉइंट सही हैं। भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष है। 2001 से 2011 में घटा है। 2001 में यह लिंगानुपात 927 था, जबकि 2011 में घटकर 919 हो गया है। शिशु लिंगानुपात 1961 से निरंतर जारी हो रहा है। हरियाणा का शिशु लिंगानुपात 2001 से 2011 की अवधि में 334 हो गया है। भारत का ग्रामीण लिंगानुपात 949 है। नगरीय लिंगानुपात 929 से अधिक है। भारत में महिला शिशु मृत्यु दर पुरुष शिशु मृत्यु दर से अधिक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लिंग अनुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो कौन सा है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई है किसमें? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की जो है 10.98% है।
नेक्स्ट देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2001 से 2011 के मध्य भारत में किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो कहाँ पर हुई है? नागालैंड में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है। 2001 से 2011 में नागालैंड में जो है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है। नागालैंड की जो है -0.58%, केरल में 4.91% और गोवा में कितना है? 8.23%, कर्नाटक में है 15.60%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता सर्वाधिक थी? तो किसकी थी? मणिपुर की। मणिपुर, पंजाब, फिर क्या है? असम है, मध्य प्रदेश है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार केरल 94% में, जबकि न्यूनतम में कितना है? बिहार में 61.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या की प्रतिशतता थी, तो कितनी थी? 31.16%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31.2% थी। उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना की तुलना में वर्ष 2011 में नगरीय जनसंख्या 3.4% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया था? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 15वीं जनगणना है, जबकि स्वतंत्र भारत की जो है 7वीं जनगणना है। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य के आदर्श के साथ प्रारंभ किया गया है। इस जनगणना की जो है कालावधि कितनी है? 9 फरवरी 2011 से 28 फरवरी 2011 थी। इस जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2011 को, जबकि अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 तक जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.30% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़कर कर दिया गया है कितना? 2070 तक। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर है। वर्तमान में यह लक्ष्य 2070 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत ऐसे पुरुषों के लिए कोई पुरस्कार योजना नहीं है जो परिवार नियोजन संबंधित उपायों का प्रयोग करते हैं, जबकि उपरोक्त सभी बातें राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में सम्मिलित की गई हैं। स्वयं सहायता समूह की उचित संलग्नता, निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, विवाहों एवं गर्भधारण पर का अनिवार्य पंजीकरण। नेक्स्ट क्या है? भारत में प्रथम नियमित जनगणना जो है किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम नियमित जनगणना की गई थी 1881 में। देश में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में संपन्न हुई। वास्तविक रूप से प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड लिपन के समय में हुई तथा तब से नियमित जनगणना होती रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है? तो किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य में हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है। नेक्स्ट क्या है? कथन है कि भारत की जनगणना भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। कारण है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत का जनसंख्या अधिकांशता परिवर्तित हो रहा है। तो कथन सही है, कारण गलत है। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या के आंकड़ों को लगातार उल्लेखनीय परिवर्तन होते रहे हैं। इस प्रकार प्रश्न का कथन सत्य है और कारण असत्य है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है? तो कहाँ पर? केरल में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है। मई 2022 में प्रकाशित बुलेटिन के अनुसार जो है उपयुक्त राज्यों में केरल राज्य में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर और न्यूनतम जन्म दर 1302 है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मिजोरम है। नेक्स्ट क्या है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या की दृष्टि से 2011 में द्वितीय स्थान तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है? तो कौन है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 में निम्नलिखित में से 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु मृत्यु दर अखिल भारत औसत IMR से कम है? किसमें? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितनी है? 13 है। राजस्थान में 32 है। उत्तर प्रदेश में 38 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में बाल मतलब 0 से लेकर 6 वर्ष का जनसंख्या का लिंग अनुपात वर्ष 1961 से जो है निरंतर घट रहा है। कितना लिंग अनुपात है? 0 से 6 का है 919 और लिंगानुपात कितना है? 943। उत्तर प्रदेश का हमने कितना देखा था? 912। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो किसमें? केरल में महिला लिंगानुपात सर्वाधिक है। केरल। जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 4 राज्य में केरल है 1084, तमिलनाडु है 996, आंध्र प्रदेश है 993, छत्तीसगढ़ है 991। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। बिहार जो का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। पश्चिम बंगाल का है 1028, केरल का है 860 और उत्तर प्रदेश का है 829। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी के घनत्व सबसे कम है? तो कौन सा है? अंडमान निकोबार। 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है जिसका घनत्व 46 है। अन्य केंद्र शासित प्रदेश का घनत्व इस प्रकार है: दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, दमन है, दीव है और लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो किसका है? अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। नागालैंड का है 119, सिक्किम का है 86, मिजोरम का है 52, अरुणाचल प्रदेश का है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है। भारत में जो जनसंख्या घनत्व है निरंतर बढ़ा है। 2001 से 2011 में जनसंख्या घनत्व 57 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम क्या है? गुजरात है, फिर कर्नाटक है, फिर असम है, फिर हरियाणा है। गुजरात, कर्नाटक, असम, हरियाणा। जनगणना आकलन की रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी है? 29। जनगणना का आकलन के अनुसार वर्ष 2020 में भारतीयों की उम्र 29 वर्ष, चीन में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की 37 वर्ष, जापान की 48 वर्ष मानी गई है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि में निम्नलिखित में से किस दौर से गुजर रही है? निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ साथ उच्च वृद्धि। किसी देश की जनसांख्यिकी विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरती है। प्रथम अवस्था में जन्मदर व मृत्युदर दोनों उच्च बने होते हैं। द्वितीय अवस्था में जन्मदर उच्च बनी रहती है, मृत्युदर में गिरावट आती है। तृतीय अवस्था में जन्मदर और मृत्युदर दोनों में कमी आती है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निश्चित रूप से गिरावट और रुझान प्रकट करते हुए उच्च वृद्धि के दौर से गुजर रही है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत का अधिक है? तो कौन सा है? झारखंड। निम्नलिखित राज्यों में से लिंगानुपात के अनुसार झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, जबकि राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? 943। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंगानुपात कितना है? प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943 है। 2001 से 10 अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 949 है, शहरी क्षेत्रों में 929 है। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है, वह सबसे कम हरियाणा में है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? तो कौन सा है? केरल। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहां स्त्री पुरुष अनुपात 1084, जबकि
वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1059 था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की जनगणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या पर। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष के ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। वर्तमान में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता दर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो कहाँ पे है, राजस्थान में। तो आज की क्लास इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप उन चारों को देखिए, और अभी तक हमने जो है 160 से ऊपर आपकी वीडियो हो चुकी हैं 20,000 वाली सीरीज़ में। आप पूरा उनको जो है 3 से 4 बार रिवाइज़ करके तभी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, तभी आपको इस सीरीज़ का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।